everyone on our day 2 session of Baking Basic. आप सभी का स्वागत है आज के डे 2 सेशन के बेकिंग बेसिक कोर्स अलीपो के साथ. So before starting the session, let me tell you that we would be having the session in 4 different parts. हम लोग यहाँ पे 4 भाग में सेशन को रखने वाले हैं. So in first part we are going to talk about the process and the explanation on how to do the icing on the sponge cake which we did yesterday. Second part would be about on how to have the different variation and replacement for this recipe. Third part would be about on what would be the shelf life and selling price for this cake. Fourth part would be about the common queries discussion. तो हम लोग यहाँ पे 4 भाग करने वाले हैं. पहले भाग में हम लोग प्रोसेस और एक्सप्लेनेशन के बारे में सीखेंगे कि आइसिंग कैसे करते हैं कल के स्पॉन्ज केक से. दूसरे भाग में हम लोग सीखने वाले हैं रिप्लेसमेंट्स और वेरिएशंस क्या हो सकते हैं. थर्ड भाग में हम लोग सीखने वाले हैं कि इसका शेल्फ लाइफ और प्राइसिंग क्या होगा. और फोर्थ में हम लोग सीखने वाले हैं कॉमन क्वेरीज जो है वो डिस्कस करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट अहेड विद आवर सेशन विदाउट एनी फर्दर डिले. चलिए शुरू करते हैं. यस गुंजन. Hi guys, good afternoon. I hope you all are doing fine. So yesterday I saw a lot of images in the group and you all managed to make some really amazing sponges. So yeah, we'll be doing the icing of that also. तो आई होप आप सब सही हो. आप सब अच्छे हो. मैंने कल ग्रुप पे बहुत सारे लोगों के केक्स देखे थे और आप सबने बहुत ही अच्छे केक्स बनाए हैं. तो आज हम सीखेंगे उसकी आइसिंग कैसे करते हैं. ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इक्विपमेंट्स टूल्स वगैरह बताती हूँ जो हमें चाहिए आइसिंग के लिए, जो मैंडेटरी है. ओके, सो बिफोर स्टार्टिंग आई जस्ट इंट्रोड्यूस यू टू द टूल्स दैट वी नीड. ओके, सो या लेट्स गेट स्टार्टेड. Now first thing we need to whip the icing. This is the icing that we will be using. We need electric beater. Now I have personally tried doing it in mixie with hand blender. Nothing works. You will need an electric beater. Okay, मैंने अपने एक्सपीरियंस में मैंने हर चीज से ट्राई किया है इस क्रीम को विप करना, बट ये नहीं होता है किसी भी चीज से. आपको बीटर ही चाहिए होंगे. मैंने मिक्सी में भी ट्राई किया है, हैंड ब्लेंडर में भी ट्राई किया है, वो सब नहीं चलता, बस यही चलेगा इसमें. ओके, दूसरी चीज आपको चाहिए serrated नाइफ और अ ब्रेड नाइफ. दिस इज कॉल्ड अ serrated नाइफ और अ ब्रेड नाइफ. ठीक है, इसको हम जनरली केक को काटने के लिए यूज करते हैं. आप घर का चाकू भी यूज कर सकते हो, बट अगर आप प्रोफेशनली कर रहे हो तो आप यही चाकू लेके आना. अगर आप किसके साइड में देखोगे तो अलग टाइप के दांत है इसके बेसिकली. So you can go for a homemade knife, that is completely fine. But if you're doing it professionally, I would highly recommend you to invest in a serrated knife or a bread knife. If you see, it has different types of cutting. This, if you can see this thing, it's different from the knife that we get in our kitchens, right? Second thing is offspring spatula. This is an offset or offspring spatula. Okay, so this is a small size. This is very useful. So yeah, you will have to buy this. इसे हम offset spatula बोलते हैं, offspring spatula बोलते हैं. ये छोटे साइज में है और ये काफी ज्यादा यूजफुल है, तो आप ये भी ले लेना. Then we have this. This is a scraper. Okay, this is made with plastic, so this is quite bendable. This helps in the final finishing. इसको हम बोलते हैं स्क्रेपर. ये प्लास्टिक का बना है तो ये मुड़ जाता है, काफी ज्यादा आसान है इसके साथ काम करना और इससे हमें फाइनल फिनिशिंग मिलती है, तो आप ये ले सकते हैं. इसके अलावा आपको एक नोजल चाहिए होगा. दिस इज अ स्टार शेप नोजल. ये स्टार शेप नोजल है लार्ज साइज में. इट्स इन लार्ज साइज. ओके, so I will be telling you how we can make different designs using this. Okay, these are the basic things that we need. Okay, only four things we need, and a piping bag of course. ये 4-5 चीजें ही चाहिए और एक पाइपिंग बैग चाहिए हमें आइसिंग करने के लिए. ठीक है, इसके अलावा कल जो जैसे मैंने आपको बताया था, कैंची चाहिए होगी, चम्मच चाहिए होगा, वो सब हमारे घर में ऑलरेडी होते हैं. अपार्ट फ्रॉम दिस वी विल जस्ट नीड miscellaneous stuff like scissors or spoons. We already have that thing in our home, right? So yeah, we can get started. Yes, let's go ahead. So this is the sponge that we baked yesterday. I told you we will be resuming from here only. ये वही स्पॉन्ज है जो कल मैंने आपके सामने बनाया था. मैंने आपको कल भी कहा था कि मैं यहीं से क्लास स्टार्ट करूंगी, तो हम इसे पहले अनमोल्ड करना सीखते हैं. लेट्स लर्न हाउ टू अनमोल्ड दिस.
I'll take a knife, मैं एक चाकू लूंगी. This is a little big and a fancy one. You can go for a regular knife also. ये थोड़ा बड़ा और फैंसी है क्योंकि मेरे स्टूडियो में यही चलता है. आप नॉर्मली घर का चाकू किचन से ले सकते हैं. What you need to do is you just need to loosen the sides, okay? आपको sides थोड़े लूज करने हैं. And then you have to press it inside like this. Gently press it inside. आपको बहुत आराम से इसको अंदर प्रेस करना है. ओके, बहुत आराम से. आप ज्यादा तेज करोगे तो वो टूटेगा. ओके, now we have to just turn it upside down and the cake will come out. See, it was that easy. आराम से हमने उल्टा किया, केक एकदम से बाहर आ गया क्योंकि हमने पार्चमेंट पेपर से लाइन किया था. We will remove the parchment paper. It will come out very easily. हम पार्चमेंट पेपर हटा देंगे, बहुत ही आराम से निकल जाता है. ओके, so I'll just put this aside for now. मैं इसे साइड में रख देती हूँ. ये एक केक प्लेट है बेसिकली, जिसपे हम केक बनाएंगे. आप घर की प्लेट पे भी बना सकते हो. Okay, this is basically a cake base or cake tray. You can make it at your, home, a plate also if you're making it for home. So I'll just transfer it onto it. Um, I need a duster. Just give me a second, guys. Thank you. Okay, so it's always good to clean your stuff. Okay, हमेशा साफ सफाई से आप काम करोगे तो अच्छा रहेगा. I'm just putting this aside. Now we are making a soaking syrup. Okay, so अब हम बना रहे soaking syrup. सोकिंग सिरप बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि उससे हमारा केक बहुत मॉइस्ट रहता है. अगर आप ये केक पे सीधा आइसिंग डालोगे तो आपका केक बहुत हार्ड जो हो जाएगा फ्रिज में जाके. अगर आपको चाहिए आपका केक आपके मुंह में मेल्ट हो जाए तो आपको सोकिंग सिरप से अच्छे से सोक करना है. ओके, so soaking syrup is very important. If you directly put icing on the cake, it will turn hard as soon as it goes in the fridge. Okay, now the thing is, if you are putting these type of syrup, you're soaking your cake in that, your cake will melt in your mouth. So that is the mouthfeel we want. So soaking syrup is very easy. Soaking syrup can be your water thing, which we are preparing right now. It can be milk. If you're making a rasmalai cake, you can soak your cake with milk also, rasmalai milk. If you are making a regular cake, you can soak it with juice, coffee, milk, whatever. There should be just some liquid, okay? अभी मैं आपको पानी से बनाना सिखा रही हूँ क्योंकि वो हमारे सिलेबस में कवर्ड है. वैसे अगर आप रसमलाई केक बना रहे हो तो आप रसमलाई के दूध से सोक कर सकते हो अपना केक. आप रेगुलर दूध से केक सोक कर सकते हो. आप कॉफी से सोक कर सकते हो. ठीक है, आप किसी भी फ्रूट जूस से सोक कर सकते हो. तो सोकिंग हमेशा लिक्विड से ही होती है. अभी एक बोल में मैंने पानी डाला है, इसमें मैं चीनी डाल रही हूँ. ओके, chini I've already measured, pani I've already measured, like the water and sugar I already kept measured. It's mentioned in the recipe booklet. Okay. Now we just need to heat it and we need to let it come to room temperature before using. हम इसको गर्म करेंगे, चीनी पूरी इसमें घुल जाएगी, फिर हम इसे रूम टेम्परेचर पे आने देंगे, उसके बाद हम इसे यूज करेंगे. ठीक है, सो आई एम जस्ट पुटिंग इट इन द माइक्रोवेव. मैं इसे एक बार माइक्रोवेव में रख रही हूँ. Now guys, the best part about this soaking syrup is that sugar and water doesn't have any expiry date. So what you can do is just make this syrup, put it in the fridge, and it stays good for 1 or 2 years. So if you are planning to take orders, you can just fill it in a bottle, okay, a big bottle, and whenever you get order, you can use the syrup. You don't have to make it again and again. तो इस सोकिंग सिरप का बेस्ट पार्ट ये है, चीनी और पानी की कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती है. आप एक बार बना के अपने फ्रिज में रख लेना, ये बहुत आराम से 1-2 साल अच्छा रहेगा. जैसे मैंने कहा, कोई एक्सपायरी होती नहीं है वैसे इसकी. जब भी आपको ऑर्डर आएगा, आपको बार बार ये सिरप नहीं बनाना पड़ेगा. आप क्या कर सकते हो, फ्रिज से निकाल के सोक करने के लिए आप उसे यूज कर सकते हो. ओके, सो आई जस्ट टेक इट आउट ऑफ द माइक्रोवेव. Okay, this is out of the microwave. The water is hot. I'll just mix the so that the sugar gets dissolved. पानी गर्म हो चुका है. मैं बस चम्मच से मिला देती हूँ इसे एक बार, जिससे सारी चीनी मिल जाए इसमें.
ओके, आवर सोकिंग सिरप इज रेडी, हमारा सोकिंग सिरप रेडी हो चुका है. सो आई एम जस्ट पुटिंग दिस असाइड, मैं इसे साइड में रख देती हूँ. इसे एसी के सामने रखते हैं. ओके, वी आर इन द मिडल ऑफ अ क्लास, आई एम पुटिंग इट इन फ्रंट ऑफ द एसी सो दैट इट गेट्स कूल डाउन कम फास्ट. मैंने एसी के सामने इसलिए रखा है क्योंकि हम क्लास के बीच में, जिससे जल्दी ठंडा हो जाए. ओके, now let's come back to our whipping cream. Okay, this is a non dairy whipping cream. इसको हम बोलते हैं नॉन डेयरी whipping cream. बेस्ट ब्रांड आपकी रेसिपी बुकलेट में आपको पहले ही बता दिए गए हैं, ट्रोपोलाइट, रिच और डिलाइट. मैं अभी क्रीम बेल से काम कर रही हूँ क्योंकि मुझे क्रीम बेल ही मिला मेरे एरिया में. ओके, so the best creams to work with are already mentioned in your recipe booklet. It's Tropolite, Riches or Delight. Okay, right now I'm working with Cream Bell because this is what is available in my area for now. Okay, otherwise you can go for those three brands that is mentioned. Now listen to this thing very very carefully. I will be telling you all about whipping cream, so just keep this thing, just listen to it carefully. मैं अब आपको सारी चीजें whipping cream के बारे में बताऊंगी, प्लीज ये चीज ध्यान से सुनना, ये बहुत ज्यादा जरूरी है. ओके, नाउ पहले मैं इंग्लिश में रिपीट करूंगी, फिर मैं हिंदी में बोलूंगी. फर्स्ट आई विल बी एक्सप्लेनिंग इट इन इंग्लिश, देन इन हिंदी. So you go to the market, you get a box of whipping cream. Okay, this is 1 liter whipping cream. The shopkeeper will give it to you and it will be in frozen form like an ice cream. Okay, what you need to do is you need to transfer this to the fridge and wait for it to come to liquid state from the frozen state. Okay, when it comes to liquid state, it is ready to whip. The only two conditions that are mandatory that you need to keep in mind while whipping a whipping cream is, first, it should be in liquid state. Second, it should be cold. These are the two things. Now after, suppose I'm whipping half the box, I take half the box in a bowl. Okay, the remaining half thing, what I'll do is I will transfer it back to the freezer. Okay, this is always stored in frozen form like an ice cream only. This is always kept in freezer. This stays good for 1 year if you are storing it the right way. Now, when you have to whip it again, you will again transfer it back to the fridge. You will let it come to liquid state and you will whip it again. Okay. It generally takes 8 to 10 hours to come to liquid state from frozen state. Okay. Now, if you don't have time, what you can do is just take your this thing and put it in a bucket full of water. It will come to liquid state in an hour or so, like half an hour or so. Then you can put it back in the fridge. Like I told you, there are two conditions which must be there if you want to whip your cream. It should be liquid form, it should be in cold. If you're using it in like if you're transferring it to a bucket full of water, it will be in liquid form but it will be at room temperature. So just put it in the fridge so that the temperature is cooled down. Okay, अब मैं आपको हिंदी में बताती हूँ. आप बाजार जाएंगे, आप मार्केट वाले भैया से मांगेंगे ये चीज, वो आपको ये चीज देगा. ये आइसक्रीम की तरह फ्रोजन फॉर्म में आपको मिलेगी. आपको क्या करना है, इसको फ्रिज में ट्रांसफर करना है. आपको वेट करना है जब ये फ्रोजन फॉर्म से लिक्विड फॉर्म में आ जाएगी. ठीक है, इसको लिक्विड फॉर्म में आने में 8 से 10 घंटे लगते हैं. ओके, उसके बाद आपको क्या करना है, जैसे सपोज आपको आधा डब्बा विप करना है तो आप आधा डब्बा लेंगे. ओके, इसे एक बोल में निकालेंगे. ओके, जो बाकी का बचा हुआ है आप उसे स्टोर कैसे करोगे, आप इसे दोबारा फ्रीजर में रखोगे. ठीक है, ये दोबारा आइसक्रीम की तरह जम जाएगी. अब ये 1 साल तक सही रहती है अगर आप इसे ढंग से फ्रीज कर रहे हो तो. ठीक है, अगली बार आपको यूज करना होगा, आप दोबारा से फ्रिज में ट्रांसफर करोगे, आप इसको लिक्विड फॉर्म में आने दोगे और उसके बाद आप इसे बीट करोगे. ठीक है, दो कंडीशंस जो जरूरी है हमारी क्रीम को विप करने के लिए, वो एक तो ये लिक्विड फॉर्म में होनी चाहिए, दूसरा ये ठंडी होनी चाहिए. ठीक है, उसके बाद जैसे इसको 8 से 10 घंटे लगते हैं, जैसे मैंने आपको बताया ही है. अगर आपके पास उतना टाइम नहीं है तो आप क्या करोगे, इसको एक पानी की बाल्टी में डाल देना, ये आधे 1 घंटे में भी फ्रोजन फॉर्म से लिक्विड फॉर्म में आ जाएगी. ठीक है, उसके बाद अब इसे फ्रिज में रख देना जिससे ठंडी भी हो जाए, तो लिक्विड भी हो जाएगी, ठंडी भी हो जाएगी. आप ऐसे भी कर सकते हो. ओके, so this is how we store the and use it. Now I just listen to this thing also very carefully. This is a 1 kg, it's mentioned 1 kg. Okay, so it's a 1 kg pack, you generally get 1 kg only. Now whenever we are making a half kg cake, we will take 1/4 of it. Okay, it's already mentioned 240 ml or 250 ml, 1/4 of it. Okay, if you are making a 1 kg cake, you will take half box. Okay, for half kg cake, 1/4 box. For
1 kg cake, you will take half box. Okay, this whole box can be used to make a 2 kg cake. Okay, or half kg is 4 cake would be fine too. तो आप ऐसा कोई भी हिसाब से क्रीम नहीं डालोगे जब भी आप फेंटोगे क्रीम को। अगर आपको आधा किलो का केक बनाना है तो आपको इस 1 लीटर के या 1 केजी के डब्बे से 1/4 भाग लेना है, उसको बीट करना है, वो आधा केजी का केक कवर करेगा। अगर आपको 1 किलो का केक बनाना है तो आप आधा बॉक्स व्हिप करोगे। ओके, आपको ये जो पूरा जो बॉक्स है ये आपको पूरा बॉक्स 2 किलो का केक देगा, या आप आधा आधा किलो के 4 केक भी बना सकते हो। तो ये पूरा केक आपको 2 किलो का केक देगा। सो या दिस वाज अबाउट द व्हिपिंग क्रीम। ये व्हिपिंग क्रीम की बात थी। अब हम इसे So, या Chef Gunjan, sorry to interrupt. So, there's a query. So, if we या don't get the liquid whipping cream, can we use the powder whipping cream, and how to use it? Some of my students are using powder whipping cream. You can use that. You just have to use ice cold water. Okay, the process will remain the same. Like in this one, we are using a cold whipping cream. You will use cold water to whip that powder. Okay. अगर आपको क्रीम ये लिक्विड में नहीं मिलती है, आई थिंक साउथ में थोड़ा ज्यादा प्रॉब्लम है कि उन्हें ये नहीं मिलती है। अगर आपको whipping क्रीम का पाउडर मिल रहा है, उसके पीछे इंस्ट्रक्शंस लिखे होते हैं, उसको आपको पानी में फेंकना होता है। पानी आप लोगे बिल्कुल बर्फ का ठंडा पानी, क्योंकि हमें ठंडे पानी से ही विप करना है, तो वो वैसे विप होता है। All right. And how to store the whipping cream if it is opened? बाद में open करने के बाद store कैसे करें whipping cream को? If you are saying that once this thing is open, you can directly put it in the freezer. I always do it, it always works. Okay, nothing will happen. अगर आप बोल रहे हो जैसे हमने डब्बा खोल लिया उसके बाद कैसे फ्रीज करना है, आपको डब्बा पूरा उठा के फ्रीजर में रखना, कुछ नहीं होगा, ये डब्बा बना ही इसलिए है। All right, all right. Now guys, if you have joined us from a part where it is very very hot, like the climate is very hot and already it's summer here, so what you will do is you will keep your bowl and you will keep these pedals in the freezer for half an hour before starting to whip the cream. Okay, अगर आपने हमें एक ऐसी जगह से ज्वाइन किया जहाँ पे बहुत ही गर्मी है और वैसे भी सर्दी समर्स आ ही चुके हैं, आपको क्या करना है, ये जो बोल है और ये जो पैडल्स है इसको आप फ्रीजर में रख देना 15 मिनट से आधे घंटे के बीच में। ठीक है, और उसके बाद आप विप कर सकते हो, आपकी विपिंग क्रीम इजीली विप हो जाएगी। सो वी आर स्टार्टिंग विद द विपिंग प्रोसेस। अब हम विप करना स्टार्ट करते हैं। लाइक आई टोल्ड यू, फॉर हाफ केजी केक वी विल नीड 1/4 बॉक्स। जैसे मैंने आपको बताया आधा किलो केक के लिए हमें 1/4 बॉक्स चाहिए होगा। सो आई एम ट्रांसफरिंग दैट। ओके, नाउ देयर इज अ वे ऑफ हाउ वी विप द क्रीम। एक तरीका होता है जिससे हम विप करते हैं क्रीम को। आई टोल्ड यू दैट दिस इज ऑलवेज केप्ट इन फ्रोजन फॉर्म, व्हेन वी हैव टू यूज इट वी ट्रांसफर इट टू अ लिक्विड फॉर्म। ओके, देयर आर वेरी हाई चांसेस दैट देयर आर सम आइस क्रिस्टल्स इन इट, सो फॉर द इनिशियल 1 to 2 like seconds we will run it on like the lowest speed. Okay, like that, that's it, just to break the ice crystals if any. Okay, जैसे मैंने आपको बताया कि हम इसे फ्रीजर में फ्रीज करके रखते हैं और फिर हमें लिक्विड फॉर्म में ट्रांसफर करना होता है इसे, जब भी हमें इसको यूज करना होता है, तो बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि इसमें आइस क्रिस्टल्स हो सकते हैं। तो पहले विप करने से पहले हमें आइस क्रिस्टल्स तोड़ना बहुत जरूरी है। तो हम 1-2 सेकंड के लिए सबसे कम स्पीड पे इसे चलाएंगे ऐसे। ठीक है, इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हम इसे फुल स्पीड पे बीट करेंगे जब तक स्टिफ पीक्स नहीं आएंगे। बीच में पहले सॉफ्ट पीक आएंगे फिर आएंगे स्टिफ पीक्स। मैं आपको सारे स्टेज पे रोक रोक के दिखाऊंगी। ओके, now we have to beat it on high speed till we get stiff peaks. Okay, so I will be showing you different stages with all comes, so we are just starting beating it. Okay, so before beating the whipping cream, Chef Gunjan, could Yeah. you tell us that what is the difference between non-dairy whipping cream and dairy whipping cream? See,
Non-dairy whipping cream is made with soya. Okay, this is soya hydrogenated fat, that is the base. The shelf life is more and it is less expensive. Okay, when it comes to the dairy whipping cream, it is dairy based, it is expensive. Plus, the shelf life is not much also. This stays good for 1 year, that stays good for barely 2 months. Okay, तो नॉन डेयरी व्हिपिंग क्रीम और डेयरी व्हिपिंग क्रीम में फर्क क्या है? जो नॉन डेयरी व्हिपिंग क्रीम है उसका बेस होता है सोयाबीन और हाइड्रोजनेटेड फैट्स, ठीक है। इसकी शेल्फ लाइफ काफी अच्छी होती है और ये रीजनेबल भी पड़ती है। अगर आप डेयरी व्हिपिंग क्रीम की बात करें तो वो दूध से ही बनती है, उसका बेस ही मिल्क प्रोडक्ट्स होते हैं। ओके, उसका शेल्फ लाइफ बहुत कम होता है। जैसे ये 1 साल सही रहेगी, अगर ये 1 साल सही रहेगी तो वो 1 या 2 महीने सही रहती है, और वो बहुत ही महंगी भी पड़ती है। ओके, All so right. we are just, yeah. Hot taking. So guys, whoever is whipping the cream with us, please enable your camera. जो भी हमारे साथ यहाँ पे whip कर रहे हैं क्रीम को, प्लीज़ अपना कैमरा enable कीजिए, so that we could help you with the whipping cream, ताकि हम लोग यहाँ पे आपको help कर पाएँ आपके whipping cream से. Okay, so we have Sudha ma'am who is whipping the cream with us, and Pranati ma'am. Okay, so all right. So यहाँ पे whipping की process चल रही है. Yes, please So continue, guys, Chef yeah. Kunjan. So guys, if you see I'm lifting it, peaks are forming, but they are falling back also. This is called a soft peak stage. Okay, मैं ऐसे कर रही हूँ, पहाड़ी जैसी चोटी उठ रही है पर वो वापस गिर रही है, इसको बोलते हैं सॉफ्ट पीक स्टेज। ओके, हमको स्टिफ पीक्स तक करना है। स्टिफ पीक्स का मतलब जब हम इसको उठाए, जो चोटी बने वो अपनी जगह पे रहे। ओके, सो वी हैव टू बीट इट टिल stiff peaks. That means when we are lifting the, this thing, and the peaks that are forming, they stay in their place only. See guys, now we are lifting it, the peaks that are forming, they are very much there. अब हम उठा रहे हैं, जो भी चोटी बन रही है वो वही की वही है। इसका दूसरा टेस्ट ये है, अगर हम इसे उल्टा करेंगे ना तो कुछ भी नहीं गिरेगा। ओके, if we turn the bowl upside down, nothing falls off, it very much holds the shape. That is the second test of it. Okay, now what I'll do is I'll just add some color to it. Okay, मैं इस पे थोड़ा कलर ऐड करती हूँ। आपने अपना आपकी रेसिपी में आपने डिजाइन देख ही लिया होगा हम कौन सा कर रहे हैं। हम रोजेट्स बनाएंगे, उसके साथ में आपको पत्ते बनाना भी सिखाऊंगी। तो पत्तों के लिए मैं थोड़ा सा व्हिपिंग क्रीम अलग बोल में निकाल रही हूँ। ओके, so you have already seen the design. We are making rosettes today. Okay, I will be showing you how we can make leaves as well. So I'm just removing little bit of cream, this much is fine. Okay, in another bowl, yeah, this much is fine. Okay, and I will be showing you how to make leaves with it. When it comes to this one, we will add color to this. इसमें अब हम color डालते हैं अपना. Okay, so I'm adding a mixture of yellow and orange color so that I get a lovely, bright yellow red color. Okay, तो मैं ऑरेंज और येलो जेल कलर का मिक्सचर इसमें डाल रही हूँ, ठीक है, जिससे मुझे थोड़ा कॉम्बिनेशन में अच्छा सा एक कलर मिल जाए। आप कोई भी कलर यूज कर सकते हो, जो मैं कलर यूज कर रही हूँ ये जेल कलर है। मैं बहुत टाइम से बेक कर रही हूँ तो मेरे पास सारे ही जेल कलर अवेलेबल है। ओके, आप पाउडर कलर भी आता है व्हिपिंग क्रीम के, आप वो भी यूज कर सकते हो। लिक्विड कलर भी आता है व्हिपिंग क्रीम के, आप वो भी यूज कर सकते हो। ओके, so right now I'm using gel colors because that is I have these in like I have a lot of them.
You can go for powdered color. You get them for whipping cream. You can use them also. You can go for liquid colors also, specially made for whipping cream. So you can use either color, like any of the color. So So, I'm just adding. Yeah, Gunjan, yeah, sorry to yeah, interrupt again. yeah, yeah. Could you tell us on how to know that the whipping cream has been done or not? कैसे पता चलेगा कि whipping cream हो चुका है या नहीं? Yeah. So like I just now showed you guys, when we are lifting it, okay, the peaks that are forming, they should stay at their place. Okay, they should not fall down like soft peak. These are stiff peaks now. Another thing, if you are turning the bowl upside down, the cream should stay at its place. Okay, जैसे मैंने आपको भी बताया था, अगर आप ऐसे उठाते हो तो जो पहाड़ की चोटियां बनी है छोटी छोटी, वो वैसी ही रहे, वो वापस ना गिरे, जैसे सॉफ्ट पीक स्टेज में होता है। ये स्टिफ पीक स्टेज है, इसमें जो भी पहाड़ की चोटी बन गई है वो वही की वही रहेगी। दूसरा, आप अपना बोल उल्टा करोगे पूरा, तो ये बिल्कुल भी हिलेगा नहीं अपनी जगह से, इसका मतलब ये हो गया है। Okay. And how to know that we have over whipped the cream? कैसे See, पता चलेगा कि if over this whip कर stays, चुके हैं? yeah, so once we are basically filling air in the whipping cream, that is why it's rising. If you keep on whipping it, the tight texture will lose all the air and it will fall flat. Okay, अभी हमने हवा भरी है अपनी whipping cream में, तब ये बिल्कुल बेसिक से इतना उठ गया है। ठीक है, अगर आप इसे बीट करते रहोगे स्टिफ पीक्स के बाद, तो सारी हवा निकल जाएगी और ये बिल्कुल फ्लैट हो जाएगा, बिल्कुल बैठ जाएगा। ठीक है, तो इस स्टेज पे आप रुक जाना। ओवर बीटिंग अचानक से नहीं होती है, it takes if you keep on beating it after stiff peaks. Okay, overbeating, yeah, okay, so that is how And you check. Yeah, how to fix the overbeaten whipping cream? you can just simply add more whipping cream and then you can beat it again. अगर आपने ओवर बीट कर दिया है तो आपको थोड़ा whipping cream और डाल के whip करना है दोबारा। All right, so let's go ahead. so I'm adding orange color and I'm adding yellow color. Okay, I'm just adding a little color. I'll just mix it and I'll see if I need more. मैं अभी इतना ही डाल रही हूँ, मैं मिलाऊंगी, और चाहिए होगा तो और डाल दूंगी मैं। So this is the color I have received. मेरे को ये कलर मिला है, इसके बाद I am satisfied with this color, so I don't need to add more. मुझे कलर सही लगा है तो मैं और नहीं डाल रही हूँ कलर। आपकी मर्जी से पिंक, येलो, ब्लू, जो आपको डालना आप डाल सकते हैं। ओके, now what I'll do is, yesterday also I told you that if something is in your paddle, you can just bang the tip so that it all comes in the bowl. जैसे मैंने आपको कल भी बताया था, आपके पैडल्स में कुछ अटका, आप आगे वाली टिप एक साथ बैंग करिए और आपका सारा कुछ बोल में आ जाएगा। ठीक है, तो ये whipping क्रीम रेडी है whip करने के लिए। अभी मैं इसे साइड रख रही हूँ। So which colors are better to use in whipping cream? क्या colors use कर सकते हैं whipping See, cream में? you can go for gel colors. I prefer gel colors only, but they are little expensive. Otherwise, nowadays in markets, liquid color and powder colors are very much available. They are specially made for the whipping cream only, so you can use them also. Results are pretty good. मैं जेल कलर प्रेफर करती हूँ, पर वो थोड़े महंगे पड़ते हैं। ठीक है, अगर आपको मार्केट में आप जाओगे तो आपको पाउडर फॉर्म में और लिक्विड फॉर्म में भी कलर मिलते हैं, वो विपिंग क्रीम के लिए ही बनाए गए हैं। आप वो यूज कर सकते हो आराम से। ठीक है, उनका भी रिजल्ट काफी अच्छा है। So ठीक guys, है। this is a turntable. This is a plastic turntable. You can easily find this on Amazon. इसको प्लास्टिक का टर्न टेबल बोलते हैं। ओके, आपको ये बहुत ही आराम से अमेजोन पे मिल जाएगा। ओके, So if we don't have a turntable, can we, do it use a somewhere? glass, yeah, see, you can make your turntable at home using a glass and a plate. Just take a glass, put a plate on the top of it, but I would highly recommend you to invest in a turntable. This is very very cheap. It was a 150 rupees only. The glass one will never give you a nice finishing. Okay, आप घर में अगर टर्न टेबल नहीं है तो आप ग्लास पे एक प्लेट रख सकते हो और अपनी टर्न टेबल बना सकते हो, पर ये काफी सस्ती आती है, 150 रुपए की। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप यही लो, क्योंकि अगर आप ग्लास वाली टर्न टेबल बना रहे हो तो आपको साइड में कभी भी फाइनल फिनिशिंग नहीं मिलेगी।
Okay, now yesterday a few of you were asking that you guys were facing some problem. Just give me a sec. Yeah. So a few of you were asking that some of you were not getting even top. So I told you I'll tell you how to chop that off. कल कई लोगों ने ग्रुप में बोला था कि कईयों के इवन टॉप नहीं आ रहे हैं, तो मैंने आपको बताया था कि मैं आपको बताऊंगी इसे ऊपर का फ्लैट कैसे करते हैं। आपको सेरेटेड नाइफ लेनी है एंड आपको ऐसा अपना हाथ सीधा रखना है और अपना लेवल में काटना है ऊपर का अनइवन पार्ट। ओके, सो यू हैव टू टेक सेरेटेड नाइफ लाइक दिस, कीप योर हैंड स्टेडी एंड जस्ट chop off the top part, whatever is uneven. You can just chop it off. Okay. Now we will divide this into 3 layers. You can do it in 2 layers also, but I personally feel 3 layers gives better results. So yeah, just divide it into 3 layers. Cutting process will remain the same. There are a lot of cutting process that are available outside. You can do it with thread, you can do it with, uh, toothpick, but all of them are just waste of time and energy. You can simply use your knife, keep your hand steady and cut it. Okay. तो मार्केट में बहुत सारे आपको ऑप्शंस मिलते हैं। जैसे आप धागे से काट सकते हो, टूथपिक यूज कर सकते हो, बट वो सब से थोड़ा टाइम वेस्ट होता है। ओके, तो इसलिए हम सरेटेड नाइफ से ही करेंगे। अपना हाथ सीधे रखना है, धीरे धीरे आगे पीछे आरी की तरह चलाना है और आपको काटना है। सो जस्ट कट इट लाइक एन सॉ, like I'm going in front and then coming back, front coming back. This is how you work with a serrated knife. Okay, so this is the first layer we have. I'm keeping this aside. um uh, I need a plate चाहिए मुझे। दे दो। Okay, now I'll cut the second layer also the same way. दूसरा layer भी मैं same way में काट दूंगी। So we have a person who has made the cake, but it became thin. So why is it so? See, you will have to send a picture in the AMA so that I can see, because sometimes people are unable to describe what problems they are facing. Okay, so just send a picture and I'll try to help you. Like, I'll tell you the reason. Maybe you've used a bigger pan. That could be the first reason. All right. ओके सो गाइस, नाउ वी आर स्टार्टिंग विद द सोकिंग प्रोसेस। अब हम सोक करने से स्टार्ट कर रहे हैं। जो बाहर का पार्ट होता है वो सबसे ड्राई होता है, सो हम बाहर से अच्छे से सोक करेंगे। ठीक है, ये रूम टेम्परेचर पे आ चुका है। आपको जेनरसली से सोक करना है। ओके, so the outer part of the cake is the driest part, because like I told you yesterday, the cake starts to bake from the outside and then the center bake gets baked. So we have to soak very generously. You can use spray bottle also if you don't want to go for spoon. Okay, आप स्प्रे बॉटल में भी पानी भर सकते हो और उससे स्प्रे कर सकते हो अगर आपको चम्मच से नहीं डालना है तो। ठीक है, आपको कब तक सोक करना है? जब आप प्रेस करोगे और आपको थोड़ा पानी दिखेगा। सो यू हैव टू सोक इट व्हेन यू आर प्रेसिंग इट एंड यू कैन सी सम वाटर। ओके, यू हैव टू सोक इट टिल दैट पॉइंट। Okay. नाउ So yeah, sorry to interrupt again. Could you tell me why the cake paper is not coming out even after greasing with butter also? because you're using a bad quality paper, so the bad quality paper tends to get stick to the cake. See, my paper came off very easily because it was a good quality paper. All right. Okay, now what I'll do is I'll just put some icing on the top of it. मैं थोड़ी icing इस पे डाल रही हूँ जो हमने भी whipping cream बनाई। Okay, now what I'll do is I'll move my palette knife like this. मैं अपना knife ऐसे ऐसे चलाऊंगी लहर की तरह, like a wave. Okay, I'm just spreading it equally. मैं हर जगह फैला रही हूँ। Okay, we are good.
नाउ यू कैन पुट वट एवर फिलिंग यू वॉन्ट टू, आपको जो फिलिंग डालनी है अब आप डाल सकते हो। आप कोई क्रश डाल सकते हो, जैम डाल सकते हो। मैं अभी माला की मैंगो फिलिंग यूज कर रही हूँ। ओके, आई एम यूजिंग मैंगो फिलिंग बाय माला। You can go for crush, you can go for jam, you can go for, you can just add some choco chips. It's perfectly fine. Okay, so I'm just adding some mango filling on the top of it, just a little. This much is fine. Okay. And what would be the difference between a buttercream and whipping cream? So buttercream is made with butter and sugar. Okay, it's a different type of frosting. There are different types of frostings. Like this is a whipping cream one. We have buttercream, we have ganache. So yeah, buttercream is made with sugar and butter. Okay, I'll just spread this evenly. If you are taking a bite, filling should come in all parts, right? अगर आप केक का बाइट ले रहे हो, आपकी फिलिंग हर हर एक बाइट में आनी चाहिए, इसलिए मैं इसे इवनली स्प्रेड करूंगी। ओके, नाउ आई जस्ट टेक सम आइसिंग इन अ पाइपिंग बैग। मैं थोड़ा पाइपिंग बैग में आइसिंग अपनी डाल लूंगी। Okay, so I'll just secure it. Just give me a second. All right. I'll just secure it. I'm just cutting it. Okay. Now what I'll do is I'll make a dam around it. अब मैं साइड में एक डैम बनाऊंगी। डैम से बेसिकली अंदर की फिलिंग बाहर नहीं आएगी, हमारा केक उस अपनी जगह पे रहेगा, हमारे केक की लेयर। ओके, अगर आप कोई क्रश व्रश भी डाल रहे हो जिसमें ज्यादा पानी है, वो इस डैम से अंदर की अंदर ही रहेगा। ओके, सो इवन इफ यू आर एडिंग अ क्रश विच इज स्लाइटली लिक्विडी, this will hold it in its shape. Okay, I'm putting the second layer now. So I'm using this one was on the top layer, so I'm putting it upside down. ये वाला टॉप पार्ट था, मैं इसको रख रही हूँ। ये वाला पार्ट है, ये नीचे को आएगा। ठीक है, आई जस्ट जेंटली प्रेस इट, जेंटली, बहुत हल्के हाथों से मैं दबाऊंगी थोड़ा। अगेन आई सोक इट, मैं दोबारा से सोक करूंगी। Okay. So which would be best for the cake, whipping cream icing or buttercream icing? See, people ask this question a lot, but both of them are different taste wise, and these are different. If you prefer buttercream, you can totally work with buttercream. If you want to go for a lighter cake, you can go for whipping cream. That's just about filling. What is better, mango filling or Nutella filling? So there's no comparison, right? आप ऐसे बटर क्रीम को व्हिपिंग क्रीम से कंपेयर नहीं कर सकते हो। आप वो वही बात हो जाती है कि मैंगो की फीलिंग अच्छी रहेगी या नटेला की फीलिंग। तो आपको जिसका टेस्ट पसंद है, अगर आपको बटर क्रीम का टेस्ट पसंद है तो आप बटर क्रीम से फ्रॉस्टिंग कर सकते हो। ओके, तो ये ऐसी बात होती है। And how to make a piping bag at home if we don't have it available in the market? See, for icing, I would not suggest you to make it with paper. So you can just maybe use a milk packet. Okay, आप दूध की थैली यूज कर सकते हो। कागज का तो मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगी यूज करना, वो फट जाएगा। ओके, आप दूध की थैली को धो के यूज कर सकते हो। So I've soaked it. I've added second layer of my cream and I'm just spreading it like a wave. अब मैं इसे दोबारा लहर की तरह ही फैला रही हूँ। Okay. Now guys, you can put the mango filling if you want to. I'm putting the Nutella filling here. Okay. आपको मैंगो फिलिंग डालनी है, आप मैंगो फिलिंग ही डाल सकते हो। जो फिलिंग डालने है डाल दो। मैं कॉम्बिनेशन बना रही हूँ, तो मैंने नीचे मैंगो डाले, दूसरा ऊपर मैं नटेला डाल रही हूँ। ठीक है, जिससे आपको समझे कि हम अलग अलग फिलिंग से भी काम कर सकते हैं। So I'm just pouring my Nutella. See, Nutella is even more liquidy. ये थोड़ा और लिक्विड ही है।
जिससे आपका डर खत्म हो कि केक फिसलेगा नहीं और ऐसा कुछ. ओके, so we are using even more liquidy filling so that the fear goes away that your cake will slide off and all. So I'm just spreading it. Okay, now again I'll make a dam. अब मैं दोबारा एक डैम बनाऊंगी साइड में. And I'm putting the fourth and the final layer. अब मैं अपना चौथा और final layer बना रही हूँ. Okay, हल्के हाथों से दबाना है. We have to press it very gently. Now, first mistake that a lot of home bakers are making is that they never soak the top layer. It is mandatory to soak the top layer. Okay, तो पहली गलती जो बहुत सारे होम बेकर्स करते हैं वो है कि वो कभी भी अपना ये ऊपर वाला भाग सोक नहीं करते. सोक करना बहुत ज्यादा जरूरी है. ठीक है, ऊपर वाला भाग भी, साइड से और फिर अंदर. So could you tell us that how to avoid whipping cream melting? See, whipping cream, if you are putting it in direct heat, it will melt. So you have to put it in the fridge all the time. अगर आप whipping cream को फ्रिज में नहीं रखोगे तो ये जरूर जरूर पिघलेगी. ठीक है, तो आपको फ्रिज में हमेशा रखना है. whipping cream के साथ काम करना है तो ठंडाई का ही ध्यान रखना है. If you are working with whipping cream, just make sure you are keeping everything chilled, perfectly chilled. Now we are doing the final, like first the crumb coating. पहले हम crumb coating कर रहे हैं. crumb coating के लिए हम ऊपर whipping cream डालेंगे. Okay, for the crumb coating we have to put whipping cream on the top and we will spread it. The way of working with palette knife is like that only. We have to run our hand like a wave. हमें हाथ एक लहर की तरह ही चलाना है. So first we will secure the top. पहले हम secure करेंगे top को. Okay, और फिर जो एक्स्ट्रा क्रीम है वो नीचे ले आएंगे हम और साइड में चला के कवर करेंगे. अभी हम फाइनल फिनिशिंग नहीं दे रहे हैं, हम सिर्फ साइड साइड का कवर कर रहे हैं. ओके, वी आर नॉट गिविंग इट द फाइनल फिनिशिंग, वी आर जस्ट कवरिंग इट फॉर नाउ. सो इफ यू कैन सी देयर इज अ लॉट ऑफ स्पेस, आई जस्ट पुट सम क्रीम एंड कवर इट. आपको दिख रहा होगा यहाँ से सारा केक वेक दिख रहा है, तो मैं यहाँ अपनी क्रीम लगा के इसे पहले कवर करूंगी. So what to do if my whipping cream is unsweetened? Whipping cream is always sweetened in India. You don't get unsweetened whipping cream. Otherwise, you can just add some icing sugar. Okay, I'm just covering it. यहाँ साइड से नीचे से जहाँ भी जगह मैं सिर्फ कवर कर रही हूँ अभी. Okay, now I'll use this scraper that I showed you in the beginning. अब मैं scraper लूंगी और मैं सारी extra cream हटा दूंगी. Okay, अब मैं दोबारा देखूंगी अगर कहीं जगह बची है कि नहीं. Now I'll again see if there is any space left where the cream is not there. I'll put the cream there. I'll run it again. मैं दोबारा से चलाऊंगी. Okay. So is this process called crumb coating method? Yeah, I've just in the beginning I told you we are doing the crumb coating now. We're not doing the final finishing.
Okay, now guys, we have to chill this cake in fridge for half an hour. It's a mandatory thing. Otherwise, the cake will not settle properly. आपको इसको क्रम कोटिंग के बाद आधा घंटा फ्रिज में रखना है, जिससे सब सेटल हो जाए, सारे क्रम्स केक में चिपक जाए, ठीक है। उसके बाद ही हम फाइनल लेयर करेंगे। बट अभी हम क्लास के बीच में है और हमारे पास उतना टाइम नहीं है, तो मैं डायरेक्टली करना स्टार्ट कर रही हूँ। बट आप घर पे इसे आधे घंटे के लिए मैंडेटरी रखोगे, ओके। So right now we are in the middle of a class, and I don't have time to, put it in the fridge for half an hour. So I'm starting the final finishing right now only. But in home, you will put it in the fridge after crumb coating for half an hour in the fridge. It's mandatory, okay? So I'm just applying icing on the top. I'll just spread it equally. मैं आइसिंग ऊपर मैंने डाले और मैं इसे इक्वली स्प्रेड करूंगी। जो एक्स्ट्रा आइसिंग है वो नीचे मैं साइड में ले आऊंगी। The extra icing, I'll just put it on the sides. And I'll just cover my cake. Now it all depends on your preference also. There are some people who prefer more cake and less icing. So yeah, you can do that ways also. कितना केक में कितना आइसिंग डालना है वो सब आपकी प्रेफरेंस पे भी डिपेंड करता है। कई बार कस्टमर्स आके बोलते हैं हमें केक ज्यादा पसंद है, हमें आइसिंग ज्यादा पसंद नहीं है, तो आप कम पतली लेयर की आइसिंग भी डाल सकते हो। मुझे पर्सनली आइसिंग ज्यादा पसंद है केक से, तो मैं ज्यादा ही डालती हूँ। Okay, it's done. Now what we have to do is we will take our spatula, this scraper again, and we will give it a final finishing with very light hands. हम अपना स्क्रेपर लेंगे जो मुड़ जाता है आराम से, हम बहुत ही हल्के हाथों से सीधा रख के इसे फाइनल फिनिशिंग देंगे। ओके, ये आपके 2-3 बार में होगा। ये एक्स्ट्रा क्रीम निकली है, इसे मैं दोबारा बोल में डालूंगी। द एक्स्ट्रा क्रीम आई पुट इट बैक इन द बोल। ओके, I'll do it again. Now, if you feel that cream is gone from some part, you can just take a spatula and put some cream there. अगर आपको लगता है आपकी कहीं से क्रीम उखड़ गई है, आप स्पैचुला से थोड़ा और वहां पे क्रीम डाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिनिशिंग के लिए 3-4 बार तो हमें टर्न करना ही पड़ता है, और ये सब प्रैक्टिस से भी आता है। For finishing, we have to do this step for 3 to 4 times. Also, this comes with practice only, so just be patient. Okay, मैं दोबारा अपना ये लूंगी स्क्रेपर। I'll again take my scraper and try to give it a final finishing. So, Chef Gunjan, could you tell us on how to make a very like a less sweetened cake? कम मीठा वाला केक कैसे बनाएं? See, the whipping cream is not very sweetened. So if you are going for whipping cream and the sponge that we have given, it is a less sweet cake only. Some people, what they do is they add ice, they add sugar to the whipping cream. That makes it extremely sweet, like the bakery one. Okay, the sugar syrup is well balanced, so it will not make your cake very sweet. जो रेसिपी हमने आपको दी है आप वो यूज कर सकते हैं, ठीक है। जो शुगर सिरप भी दिया है वो भी बहुत बैलेंस्ड है। कई लोग क्या करते हैं, बेकरी वाले लोग भी अपनी आइसिंग शुगर वो डालते हैं अपनी क्रीम में, विपिंग क्रीम में, जिससे वो और मीठी हो जाती है, और उनका चीनी का सिरप भी बहुत मीठा होता है, तो इसलिए आपको और मीठा वो लगता है। ये बिल्कुल वेल बैलेंस्ड रेसिपी है, आपको इससे नॉर्मल मीठा केक ही मिलेगा। Now what you need to do is we have this on the top. Now this is actually a design. What some people do is they set it and then they paint it with golden paint. Okay, the edible golden paint. वैसे ये भी एक डिजाइन है जो बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग है अभी। लोग क्या करते हैं, इसको ऐसे क्या ऐसा फ्रिज में सेट कर देते हैं, जब ये बिल्कुल हार्ड हो जाता है उसके बाद वो गोल्डन पेंट से जो एडिबल होता है उसे पेंट कर देते हैं। बट टू मेक अ क्लीन फिनिशिंग व्हाट वी नीड अ क्लीन पैलेट नाइफ एंड वी विल जस्ट डू इट लाइक दिस। ओके, इसको साफ करने के लिए हमें साफ पैलेट नाइफ चाहिए। हम इसे अंदर करेंगे, हर एक बार अंदर करने के बाद जो क्रीम आएगी आप उसे बोल में निकाल लेना।
So after every stroke, whatever the cream comes on this knife, you will have to get rid of it like this. And I'm cleaning it. Okay. Now, if you can see, there are still some like this cake is showing there's a hole here. So we will just fill it up. Okay. So जो ये होल है और ये है आपको थोड़ा थोड़ा दिख रहा होगा, अब हम इसे दोबारा भर देंगे. Okay, now we will again take our scraper and we will do give it a final finishing. Scraper लेके हम इसे final finishing देंगे. नीचे से भी we can take, you know, if there is something extra you can take. अगर नीचे आपको लगता है कुछ एक्स्ट्रा वो भी ले सकते हैं. So we have some here. Okay, now we will again bring it like that. Now I'll take a piping bag and I'll take star shaped nozzle. अब मैं piping bag लूंगी, उसमें मैं अपना star shaped nozzle डाल रही हूँ. हम rosette बना रहे हैं. ये large size है. Small size बिल्कुल मत लेना, या तो medium लेना या large लेना. Okay, don't go for small size, either go for medium or either go for large. Okay, so I'm putting it. Okay, I'll just transfer my whipping cream in this. This is the piping bag I use for the dam, so I'm using that cream only. जो मैंने डैम बनाने के लिए पाइपिंग बैग लिया था उसी की क्रीम मैं इसमें डाल दी, और बाकी थोड़ा जो बोल में बची है. So, Chef Gunjan, could you tell us that why the cake never levels while piping? Which layer should we keep first? Any method to level which placing and frosting? या सो लेवल विल ओनली कम विद द डैम. ओके, आपको डैम बनाने से ही आपका लेवल बनेगा. ओके, तो उससे आप करना, जहां से भी आपको केक टेढ़ा लग रहा है, अगर एंड में आपको लग रहा है आपका केक थोड़ा तिरछा जा रहा है, आप अपना ये स्क्रेपर लेके उसे ऐसा अंदर को भी पुश कर सकते हो. ओके, लाइक दिस. If you feel that your cake is bending towards one time, you can just gently push it inwards also, like this. Okay, it will be perfectly fine. Now, even if you have never done the icing before, that is completely fine. Okay, the best part about icing is that you just have to apply pressure here. Okay, just secure it like this. You just have to apply pressure here and you have to just pick the right nozzle. Design will come on its own. Okay, अगर आपने कभी भी केक पे आइसिंग नहीं किया, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी. ठीक है, अगर आप ऐसे दबाओगे अपने आप डिजाइन आएगा, आप छोड़ना डिजाइन आना बंद हो जाएगा. बहुत आसान काम है ये. सो टू मेक रोजेट व्हाट वी नीड टू डू इज वी जस्ट हैव टू पुट आवर हैंड स्टेडी, प्रेस. ओके, एंड वी हैव टू रोटेट. रोजेट बनाने के लिए सिर्फ हमें प्रेशर लगाना है, बाकी काम नोजल खुद करेगा. आपको सिर्फ ऐसे घुमाना है हाथ अपना. ओके, लाइक दिस, लाइक दिस. ऐसे घुमा के छोड़ रहे हैं. जब आप छोड़ दोगे डिजाइन आना बंद हो जाएगा. ओके, so when you stop, the design will stop to come also, like this, like this. I'll just put some more icing. Okay, मैं थोड़ा और icing डाल देती हूँ. So, why the cake color inside is not white enough?
Because we are making it with maida. Whenever we are making it with maida, condensed milk, the color is like that only. जब भी हम मैदा कंडेंस मिल्क इन सब से मिला के बनाते हैं तो हमेशा कलर वैसा ही आता है. So in the beginning, do you remember I took some cream out for the leaves? So I'm adding green color to this. मैंने स्टार्टिंग में थोड़ी क्रीम निकाल ली थी, इसमें मैं ग्रीन कलर डाल रही हूँ. ये एक नया इंडियन ब्रांड है, 7 फूड्स के नाम से. मैं से इससे आजकल वर्क कर रही हूँ और ये काफी ज्यादा अच्छा रिजल्ट देता है. ये अहमदाबाद में बेस्ड है. 7 फूड्स नाम है. ओके. So right now I'm using this green color by 7 Foods. This is an Indian brand. I've been working with this from quite some time like now, and it gives really amazing results. It's an Indian brand, 7 Food. They're based in Ahmedabad. So I'll just mix it. Okay, मैं इसे सिर्फ मिला लूंगी. So this is a mehendi green kind of color. This is what I wanted. Okay. Now to make leaf, you don't need any nozzle. लीफ बनाने के लिए आपको कोई नोजल की जरूरत नहीं है. आप डायरेक्टली अपने पाइपिंग बैग में कलर्ड व्हिपिंग क्रीम डालना. सब आगे लेके आना है. व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू कट अ वी एट द एंड. आपको एंड में एक वी शेप काटना है. ठीक है. तो आप एक कैंची लेना. take a pair of scissors, just cut it like this. You have to cut a V, okay? So V काटना है. Yeah, good. Now, like the nozzle, you just have to apply pressure. The design will come. When you stop applying the pressure, the design will stop to come. आइसिंग वैसा ही होगा. जब आप प्रेशर लगाओगे डिजाइन आएगा, जब आप छोड़ोगे डिजाइन नहीं आएगा. ओके. So just press it like this. Design will come just like this. Lift it up. दबाना है, उठाना है. ओके. दबाना है, उठाना है. दबाना है, उठाना है. ओके. आप अंदर भी कर सकते हैं. यू कैन डू इट इन ऑन द इनसाइड एज वेल. Okay, you can do it on the sides also, just like that. Suppose here you want to do it, press and lift so that it gives a 3D effect. Okay. On the sides here also you can do, randomly also you can do. Okay. On the bottom also if you want to do, you can. Okay. Like that, like that. नीचे भी आप कर सकते हो बहुत आराम से. आप रोजेट बना सकते हो या ऐसे आप पत्ता बना सकते हो. So Kunjan, could you tell me that what kind of nozzles do we use for the cake decoration? See, the most useful one is the star-shaped nozzle. Okay, you can have it in 2 sizes and you can make multiple designs with that. आप स्टार शेप नोजल यूज कर सकते हो. आप उससे मल्टीपल डिजाइन बना सकते हो. वो सबसे ज्यादा यूजफुल है. उसके अलावा बाकी जो नोजल्स है आप रोजेट की ले सकते हो. स्टार, रोजेट, दीज आर द 2 मोस्ट यूजफुल वन. ओके, जस्ट बाय स्टार एंड रोजेट फॉर नाउ इफ यू आर जस्ट लर्निंग. अगर आप सिर्फ सीख रहे हो तो अभी के लिए स्टार और रोजेट नोजल्स लेके रखना. उससे प्रैक्टिस करना. आप उससे मल्टीपल डिजाइन बना सकते हो. आपको गूगल पे भी बहुत सारे टेम्पलेट्स मिलेंगे जिसपे आप प्रैक्टिस कर सकते हो. Okay. Now, if you want, you can use some sprinkles also. आपको चाहिए आप ऐसे edible मोती भी यूज कर सकते हैं. आप मे बी स्टार इसके बीच में डाल सकते हो या रैंडमली कहीं डाल सकते हो. इससे थोड़ा एलिगेंट लुक आता है.
दिस इज ऑप्शनल दो, ये ऑप्शनल है, नहीं डालना तो मत डालना, मैं बस आपको सिखा रही हूँ. Yeah. Uh, this cake will stay good in fridge for 2 days, okay? Because it's whipping cream and it's already very hot outside. ये फ्रिज में 2 दिन तक ही सही रहेगा क्योंकि बहुत ज्यादा गर्मी ऑलरेडी है. और ये विपिंग क्रीम की शेल्फ लाइफ वैसे भी कम होती है, तो 2 दिन में से खा लेना. We can take up the questions, or otherwise I can just you know tell Yes, them we about the can. pricing part. Yes, do let us know about the pricing part, then we can take up the Uh, queries. all right. See, see, guys, listen to this thing. In Aleppo, a lot of people come from all parts of India, so you cannot just have one fixed price for one cake because every region is different. People demand different things, and spending capacity is different. So the window in which you can go for a 1 kg cake, it is 800 to 2000. Okay, in Delhi we get it for 2000 per kg. Like the top home bakers, they're selling it for 2000. Okay, so it depends on your area. For 1 kg, you can easily charge 200, like 800 to 2000. Now, I know a lot of my students have joined from a very small town, so they generally charge 550 per kg. So, guys, this is actually very sad. Don't do it. Don't short sell yourself. Okay, you can easily charge 800. We are making everything from scratch. Okay. तो इसका हर एक कोई फिक्स प्राइस नहीं हो सकता केक का, क्योंकि हमें बहुत ज्यादा अलग अलग रीजन से लोगों ने ज्वाइन किया है. ठीक है. आप 200, आप आई मीन आप 800 से 2000 के बीच में केक 1 किलो बेच सकते हो. मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो स्मॉल टाउन से ज्वाइन करते हैं, पर वो 550 रुपए किलो में बेचते हैं. आप इतना कम में मत बेचना. रीजन इसका ये है, आपने सब कुछ बेसिक से स्टार्ट किया, सब कुछ हाइजीनिक है, तो आप 800 रुपये बहुत इजीली चार्ज कर सकते हो. दिल्ली में जो टॉप होम बेकर्स है वो 2000 रुपये चार्ज कर रहे हैं. तो या All right, so let me just put या the chat on so that you can put up your queries here. आप अपने chats यहाँ पे भेज सकते हैं queries. मैंने chat enable किए हैं. ये फ्रिज में रख दो प्लीज केक. I'll send the picture of this cake in the fridge, okay? I mean in the group. All मैं right, all ग्रुप में right. फोटो भेज दूंगी. Yes, please. Okay, my whipping cream melts after whipping. Why so? Not whipping it right, okay? If once it comes to stiff peaks, if you have joined us from a very hot area, just do one thing: work in an AC room, chill it. Chilling is the key, okay? Okay, and my whipping cream. Okay. Hi, Suprita ma'am. Hi, Rishita ma'am. Hope you're doing good. Which brand we can use for painting the cake? For painting the cake, you have to use gel colors, okay? Yeah, gel colors. In this whipping cream also you can paint it very easily. You just have to buy tools like this, okay? You get them on any stationery shop. So yeah, you can paint with that. Whipping cream painting is totally fine to do. How to practice cake designs? Okay. Okay. Just give me a second. Can you see there's this cake on the top of it, rainbow type? That is called a cake dummy. Okay, you can easily get it. It comes of 50 to 60 rupees. If you want to practice, just buy one cake dummy and you can practice icing on that. Okay, because every time you can't make a cake from the scratch, right? So go for a cake dummy. All right. And what can we add in the whipping cream to sweeten it? Icing sugar. Otherwise, you don't need to. Whipping cream is like perfectly sweetened. Don't add anything. Otherwise, icing sugar if you still want to. What is ganache? Ganache is that we get the chocolate truffle in the market. That chocolate frosting on the outside, that is ganache. Can we use Amul whipping cream? That's a dairy whipping cream. Yes, you can. It comes in red packet, so yeah, you can. All right. And could you mention the cake name, please? Cake name? Yes. I didn't get the question. The name of the cake which you would like to get. I mean, केक का नाम आपने कुछ रखा है कि ये कोई फ्लेवर का केक है? No, it's just a mango and a Nutella cake.
a normal vanilla cake. See, generally how when I used to take orders, how I used to describe it, I used to take I used to describe a soft vanilla sponge with whipped cream with center filled mango filling and Nutella. This is how you describe your cake. So yeah. Okay. And could you tell the final output of this cake, like the weight? It will be half kg. Like I told you, 6 one is always half kg, 6 inch one most of the Okay. time. Yeah. And after whipping cream added, how much would it be? Yeah, it will be half kg after adding whipping cream only. Okay, Okay, six okay. inch will come into that only. All right. So मलाई से whipped cream बना के कैसे करते हैं? No, you can't make it with malai. Can we make same basic sponge with red velvet? Yeah, you can. Like I told you yesterday, you can just add 1 teaspoon of cocoa powder, okay? And you can add red color. It will give you a red velvet thing. Yeah. Instead of condensed milk, just go for the curd and sugar, which is mentioned in the recipe booklet. All right, all right. प्रीमिक्स से बनाना सही है या नहीं? हाँ सही है। आई मीन ये क्वेश्चन बहुत लोग पूछते हैं कि हम प्रीमिक्स से बना मतलब गलत है प्रीमिक्स से बनाना, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको अगर प्रीमिक्स से बनाना है तो आप बना सकते हो, बहुत अच्छे रिजल्ट्स है प्रीमिक्स के। ठीक है. So, okay, so which would be the nozzle number? See, in India, we get a lot of brands. The nozzle numbers are only of Wilton and everything. In India, we don't get it's very expensive. So you just have to go for medium or large size nozzle. Okay, there is no as such number. तो इंडिया में बहुत ब्रांड मिलते हैं। जो आप नंबर की बात कर रहे हो वो सिर्फ विल्टन या ऐसे हाई एंड ब्रांड में होता है जो बहुत ही एक्सपेंसिव होती है एक एक। आप इंडिया के लोकल उसमें जाओगे, आप उन्हें बोलना मीडियम या लार्ज साइज का आपको नोजल दे दो, ठीक है। हर एक लोकल ब्रांड का नंबर अलग होता है। All right, all right. And is Amul whipping cream good for icing? See, Amul whipping cream is red in box and it is good for icing. Okay, जो लाल डब्बे में आती है अमूल whipping cream वो अच्छी है, आप उससे वर्क कर सकते हो। Okay, okay. Will the cake stay stable at room temperature? No, with whipping creams especially, it's very hot right now. It might slide, so yeah, just put it in the fridge all the time. For half an hour, it will be fine if you're cutting it and everything, but just make sure to keep it in the fridge as much as you can. So yeah. What would be the difference between icing and caster sugar? Like I explained yesterday, icing sugar is powdered sugar with corn flour, and caster sugar is just super fine sugar. Okay. Okay, okay. What if whipped cream is left after the completion of cake? See, it stays good for 2 days. So I would suggest you, like I told you, the measurement already. If slight of the cream is left, you can just, add it in a shake or something. You can eat it like that also. It tastes really good. But yeah, just 2 days, it will stay good. Otherwise, you can turn it into a fruit custard or a fruit pudding if you know how to make All right, all right. Thank you so much for the lovely session today. So we will be ending the session for now, guys. अभी के लिए हम लोग session end करेंगे. Just a moment. that. It's all right. All There's right, some all pain right. is Yes, there. I'm so sorry Mhm. for that. It's all right. Okay, so for tomorrow's session, we are going to make cookies. So कल के session में हम लोग cookies बनाने वाले हैं. So could you tell us what to prepare beforehand? कल के Yeah, session के लिए so क्या करें हम लोग? if you guys are making along, just keep all the ingredients in front of you. The butter should be at room temperature. Remaining all is very easy to do. Okay, you can just measure out and keep all the ingredients. Room temperature butter is the only key. Okay, आप कल अगर कुकीज हमारे साथ ही बना रहे हैं तो जो आप मक्खन यूज करोगे वो रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए, ठीक है। बाकी सारी चीजें आप मेजर करके रख सकते हैं, बस मक्खन का थोड़ा होता है क्योंकि हम फ्रिज में ही स्टोर करते हैं। All right, all right. Thank you so much for that. It was really informative and Thank with you. loads of tips, to be honest. And thank you for that. And I Thank hope you. you all loved the session, guys. Please do give us a feedback. हम लोगों को feedback ज़रूर दे दीजिएगा. The recordings will be sent after 30 minutes in the group. हम लोग recordings को 30 मिनट के बाद group में भेज देंगे. So let's get all excited about tomorrow. Cookies कल सभी का favorite है cookies. तो चलिए कल मिलते हैं सेम टाइम में. वी विल मीट यू एट सेम टाइम. सो बाय एवरीवन. बाय Bye bye. शवकुंजन. Bye.